हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो बच्चों, हमने जो सीरीज स्टार्ट कर रखी है 80 क्वेश्चंस हम एक्सप्लेनेशन के साथ में डिस्कस कर रहे हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है आपके सभी अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए। हमने एमसीआरई के लिए तो ये सीरीज इंपॉर्टेंट है ही, बाकी आपका रेलवे है, डीएसएसबी है और डिफरेंट आपके स्टेट के भी एग्जामिनेशन है। जैसे तमिलनाडु में एमआरबी फार्मासिस्ट हो गया है ना, गुजरात में फार्मासिस्ट की वैकेंसी है, छत्तीसगढ़ में सीजी व्यापम का आपका एग्जाम है ना, और अभी देखो आपको एमपी में भी वैकेंसी देखने को मिली है। तो देखो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है अभी आप लोगों के पास में, है ना। तो बड़े तरीके से प्रेपरेशन कीजिए और एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करिए मेरे साथ में। ओके, तो सभी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और जो फार्मा एमसीक्यू ऐप है बच्चों, फार्मा एमसीक्यू मोबाइल एप्लीकेशन, जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। अदरवाइज वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी लिंक है, जहाँ पर आपको इन वैकेंसीज के रिगार्डिंग जो है क्रैश कोर्स मिल जाते हैं, टेस्ट सीरीज मिल जाती है। तो ऐप पे भी विजिट कीजिएगा। ओके, तो देखो अभी क्वेश्चन देखो। चूज अ सेलेक्टिव अल्फा 1 एंटागनिस्ट। देखिए सेलेक्टिव अल्फा 1 ब्लोकर की बात हो रही है, एंटागनिस्ट बोल दो, ब्लोकर बोल दो, एक ही बात है। तो इसमें आपने जोसिन वाली ड्रग याद कर रखी है, प्राजोसिन, टीराजोसिन, डोक्साजोसिन, टैम्सुलोसिन। ये सारे आपके सेलेक्टिव अल्फा 1 ब्लोकर होते हैं। तो यहाँ पर आपको डोक्साजोसिन दे रखा है। ओके, बाकी प्राजोसिन, टीराजोसिन, डोक्साजोसिन, टैम्सुलोसिन, ये सारे ही आपके सेलेक्टिव अल्फा 1 ब्लोकर में आते हैं। तो इसका ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। सेलेक्टिव अल्फा 2 ब्लोकर की बात करेंगे तो इसमें आपका योहिम्बिन आता है। फॉलोइंग इज नॉट यूज एंटारिक कोटिंग मटेरियल। देखिए एंटारिक कोटिंग मटेरियल में आपने थैलेट वाली याद करके, जैसे कि सेलुलोज एस्टेट थैलेट आपका एंटारिक कोटिंग मटेरियल में आता है ना। तो यहाँ पर देखो आपका नोट पूछा कौन सा नहीं है, तो देखो सेलुलोज एसिड थैलेट आता है। देखो यहाँ पर भी थैलेट है तो पॉलीविनाइल एसिड थैलेट भी आएगा। एक्राइलेट पॉलीमर भी आता है। तो नोट में बच्चों पैक्टिन हो जाएगा आपको ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज अ पोटाशियम चैनल ओपनर है बच्चों। ठीक है, निकोरेंडिल दिया है, हाइड्रालाजिन। देखो हाइड्रालाजिन तो आपका आर्टीरियोलर डायलेटर में आता है ना। एक तो आपने जब पढ़ते हो आर्टरीज को डायलेट कराने वाली ड्रग में आपने एमडीएस से 3 ड्रग याद कर रखी है, मिनॉक्सिडिल, डायजोक्साइड, हाइड्रालाजिन। एक आर्टरी प्लस वेन दोनों को डायलेट करती है, उसमें सोडियम नाइट्रोक्लोराइड तुम्हारा आता है। तो ये हाइड्रालाजिन तो वहाँ पर चला जाएगा। ओके, फिर कह रहे हैं कि ग्लिबन क्लेमाइड आपके ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स में चला जाता है। ये अमाइलोराइड पोटाशियम स्पैरिंग डायरेटिक में अमाइलोराइड, ट्राइमेट्रिन, स्पाइरोलैक्टोन पढ़ते हो, है ना। तो यहाँ पर पोटाशियम चैनल ओपनर की बात हो रही है, तो ऑप्शन है निकोरेंडिल पोटाशियम चैनल ओपनर है। मैच करना है आपने ड्रग को उनके मोड ऑफ एक्शन से मैच करना है बच्चों। कार्बिडिलोल दे रखा है। देखो मैंने तुम्हें क्या बताया था, कार्बिडिलोल जो होता है एक लैबिटलोल है, कार्बिडिलोल है बच्चों। ये क्या है बच्चों, सेलेक्टिव अल्फा, मतलब कि यह नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लोकर विद अल्फा ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी, मतलब अल्फा प्लस बीटा दोनों को ब्लॉक कराने का काम कर रहे हैं ये। ठीक है, तो देखो इसमें देखो नाबिवोलोल दिया है, एटिनोलोल, पिंडोलोल। तो एटिनोलोल सेलेक्टिव बीटा 1 ब्लोकर होता है। तो बी का तो 3 हो जाएगा, मतलब कि 3 का पी हो जाएगा, सॉरी 3 के पी से आपके सारे में 3 का पी दे रखा है, एक भी ऑप्शन निकल के नहीं आया, है ना। तो यहाँ पर बीटा 1 प्लस बीटा 2 और अल्फा ब्लोकर, तो नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लोकर प्लस अल्फा ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी वाला कार्बिडिलोल है। तो फर्स्ट का एस होगा। अब तुम्हारे फर्स्ट के एस से देखो आंसर निकल के आ चुका है तुम्हारा, है ना। बाकी आपका आप देख लो इसमें नेबिवोलोल जो है बच्चों, ये है आपका क्या, बीटा 1 ब्लोकर है। सेलेक्टिव बीटा 1 ब्लोकर में नेबिवोलोल आएगा और ये वैसोडाइलेशन भी कराता है, एनो रिलीज करा के, एनो मीडिएटेड वैसोडाइलेशन भी तुम्हारा नेबिवोलोल कराएगा, याद रखना है। क्या है, सेलेक्टिव बीटा 1 ब्लोकर है नेबिवोलोल और एनो मीडिएटेड वैसोडाइलेशन कराएगा। अब एक बच गया पिंडोलोल, नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लोकर होता है और क्या है, सोडियम चैनल ब्लोकर भी होता है बच्चों ये, और 5-HT1 अल्फा पे एगोनिस्टिक एक्टिविटी भी रखता है। ठीक है, तो ये सारी बात पिंडोलोल की हो गई। ठीक है, सारे के सारे बीटा ब्लोकर के ही मोड ऑफ एक्शन दिए हुए थे, तो मेरे हिसाब से सही है। नेक्स्ट है ड्रग यूजेस नर्वाइन टॉनिक कौन सा होता है, सेनेगा, मोमोडिका, जिनसेंग, ब्राह्मी। तो हमारी ब्राह्मी जो होती है ना बच्चों, है ना, सैंटेला एसिटिका इसका सोर्स होता है। तो ये आपकी नर्वाइन टॉनिक होती है, ब्राह्मी। तो ऑप्शन डी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। डी फेरियोक्सामिन इज एडमिनिस्टर्ड इन द ओवरडोज ऑफ। तो डी फेरियोक्सामिन को कब देते हैं, किसके ओवरडोज में, किसका एंटीडोट तुमने डी फेरियोक्सामिन पढ़ा है भाई, हमने आयरन की पॉइजनिंग में पढ़ा है भाई, एज ए एंटीडोट दोगे डी फेरियोक्सामिन, है ना। तो आयरन, कैल्शियम ग्लूकोनेट, डिजॉक्सिन या बीटा ब्लोकर। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। डिजॉक्सिन के लिए डिजॉक्सिन वो इम्यून फैब इसका पढ़ते हो, है ना, एंटीबॉडी। नेक्स्ट है मैच करना प्लांट
प्लांट विद देयर फैमिली से प्लांट को मैच करना है, किसकी फैमिली कौन सी है। देखो थियोब्रोमा कोकोआ दे रखा है तुम्हें, एरिका केटिचू, होलारिन एंड डायसेंटर का, एक कुर्ची का सोर्स होता है, किसका है, कुर्ची का। कुर्ची की फैमिली एपोसाइनेसी है, तो 3 का हो जाएगा क्यू, है ना बच्चों। 3 के क्यू से देखो आपने 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाए हो। विराट्रम एल्बम जो है इसकी फैमिली लिलिएसी होती है ना। तो यहाँ पर देखो एक मिनट, थियोब्रोमा कोकोआ का है आपका स्टरकुलेसी फैमिली, फर्स्ट का ऐसा हो जाएगा। एरिका कैटेचू की पाल्मी होती है, सेकंड का पी हो जाएगा। तो सेकंड के पी से आपका ऑप्शन सी निकल के आया है। ओके, बाकी आपका विराट्रम की जो है ये लिलिएसी हो जाएगी फैमिली। हाँ सही है, तो ऑप्शन सी ठीक हो गया। ओके, फैमिली का भी मैंने वीडियो बना रखा है बच्चों, आप देख लेना। फॉलोइंग इज अ मेजर इम्यूनोग्लोबुलिन इन ह्यूमन सीरम अकाउंटिंग फॉर 80% ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन पूल। तो सीरम में सबसे ज़्यादा आपकी, मैंने आपको क्या बता रहा कि आईजीजी होती है जो प्लेसेंटा को भी क्रॉस करती है। प्लेसेंटा को कौन सी क्रॉस करती है भाई, तुम्हारी आईजीजी करती है ना। प्लेसेंटा को क्रॉस करेगी। सीरम में सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन किसकी है, हमारी आईजीजी की होती है। ओके, याद रखना है आपको ये बातें आईजीजी के बारे में। आईजीए तुम्हारी सिक्रेशंस में प्रेजेंट होती है, जैसे कहते हैं सलाइवा में कौन सी है, आईजीए होती है। कोलोस्ट्रम में कौन सी है, आईजीए होती है ना। टीयर्स में कौन सी है, आईजी। तो सिक्रेशंस में आईजीए होती है बच्चों, है ना। आईजीई एलर्जी के लिए, तो तुम्हें कहते हैं एलर्जी के लिए कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन रिस्पॉन्सिबल है, तो हम कहेंगे आईजीई होती है। ओके, नेक्स्ट है ऑल आर शॉर्ट एंड रैपिड एक्टिंग इंसुलिन एक्सेप्ट। सारे रैपिड एक्टिंग इंसुलिन है, तो रैपिड एक्टिंग में आता है लिस्प्रो एस्पार्ट ग्लूलिसाइन आता है बच्चों, है ना। लिस्प्रो एस्पार्ट ग्लूलिसाइन आएगा। ग्लार्गिन बच्चों किस में आता है, आपके लॉन्ग एक्टिंग में आता है। किस में आता है, लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन में आपका ग्लार्गिन आता है, डैटिमर आता है, डी ग्लूडैक आता है, ये सारे लॉन्ग एक्टिंग में आते हैं। ओके, नेक्स्ट है ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मैग्लिटिनाइड आर ट्रू एक्सेप्ट। मैग्लिटिनाइड बच्चों आपके मैग्लिटिनाइड डेरिवेटिव में रैपाग्लिनाइड और नैटिग्लिनाइड ये ड्रग पढ़ते हो, है ना। सारी बातें सही हैं एक को छोड़ के। एक्ट बाय स्टिमुलेटिंग, इंसुलिन की रिलीज को स्टिमुलेट कराते हैं, बिल्कुल कराते हैं, क्योंकि इंसुलिन की रिलीज को स्टिमुलेट कराने वाले ड्रग में आपके सल्फोनाइल यूरियाज आते हैं और ये भी आते हैं, मैग्लिटिनाइड डेरिवेटिव भी आते हैं बच्चों। डिक्रीज पोस्ट पैरेंटल हाइपरग्लाइसीमिया कम कराएंगे। हाइपोग्लाइसीमिया लेस कॉमन देन विद सल्फोनाइल यूरिया से कम होता है। हाइपोग्लाइसीमिया तो कराएंगे लेकिन उतना नहीं कराएंगे जो सल्फोनाइल यूरियाज कराते भी सही है। डिक्रीज कराते हैं, इंसुलिन की रेजिस्टेंस को डिक्रीज नहीं कराएंगे बच्चों, ठीक है। तो ये ऑप्शन डी वाला गलत लिखा हुआ है, एक्सेप्ट में ऑप्शन डी हो गया तुम्हारा मैग्लिटिनाइड के बारे में। इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इज, है ना, न्यूयॉर्क, जेनेवा, ज्यूरिच, टोरंटो। तो ये हो जाएगा आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड में, है ना। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन विपो फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। पेयर्स पैचेज आर फाउंड इन, तो पेयर्स पैचेज जो होते हैं ना बच्चों, ये कहाँ पर होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में तो होते हैं, सारे ऑप्शन में दे रखा, लार्ज में नहीं, स्मॉल में होते हैं। तो कौन से पोर्शन में, ड्योडिनम, जिजिनम, इलियम, ड्योडिनम, जिजिनम या इलियम, तो इलियम में होते हैं मेरे बच्चों। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, इलियम पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। पेयर्स पैचेस का क्लस्टर ऑफ लिम्फेटिक टिश्यूज के क्लस्टर है बच्चों, ठीक है। तो ये कहाँ पर लोकेटेड होते हैं, इलियम, लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ड्योडिनम, जिजिनम, इलियम, है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट को तुमने DJI से याद करते हो। ड्योडिनम, जिजिनम, इलियम जो होता है वो लास्ट वाला होता है। सबसे ऊपर पहले ड्योडिनम, फिर जिजिनम, फिर इलियम आता है। तो इलियम में आपके जो है पेयर्स पैचेस जो है ये है। नेक्स्ट है मैच करना है आपने डिजीज़ को एंड कंपोजिशन ऑफ वैक्सीन यूज इन प्रोफाइलैक्सिस, ठीक है। डिजीज़ और कौन सी वैक्सीन यूज़ करोगे प्रोफाइलैक्सिस में, तो डिप्थीरिया के लिए क्या यूज़ करते हैं बच्चों, टोक्सोइड आता है डिप्थीरिया का। तो फर्स्ट का आर से आंसर निकल के आ गया हमारा, डिप्थीरिया के टोक्सोइड से ही आंसर आ गया, है ना। बाकी देखो न्यूमोकोकल न्यूमोनिया के लिए हो जाएगा प्यूरिफाइड पॉलीसेकेराइड। ट्यूबरकुलोसिस के लिए बच्चों क्या हो जाएगा, एटेनुएटेड बैक्टीरिया हो जाएगा। टीबी के लिए, ट्यूबरकुलोसिस के लिए, कोलेरा का तुमने किल्ड वैक्सीन पीपीसी, प्लेग, पर्टूसिस, कोलेरा इनका तुमने किल्ड वैक्सीन पढ़ी रखा है। तो प्लेग का जो है कोलेरा का किल्ड वैक्सीन हो जाएगा तुम्हारा। टाइफॉइड के लिए जेनेटिकली एटेनुएटेड बैक्टीरिया हो जाएगा। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। ऑल ऑफ द फॉलोइंग RNA वायरस एक्सेप्ट, एक को छोड़ के सारे RNA वायरस हैं। डेंगू, स्वाइन फ्लू, इबोला, हेपेटाइटिस बी। भाई हेपेटाइटिस बी DNA वायरस पढ़ा कि नहीं पढ़ा, बिल्कुल पढ़ा। हेपेटाइटिस बी का DNA वायरस है, तो इसको छोड़ के बाकी तीनों क्या है, RNA वायरस हो जाएंगे, है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंटी फंगल ड्रग प्रोड्यूस करती है इट्स इफेक्ट बाय इनहिबिटिंग स्टीरोल की सिंथेसिस इन फंगल सेल्स में, है ना। तो जो एर्गोस्टिरोल होता है ना बच्चों, उसकी सिंथेसिस को इनहिबिट कराने वाले ड्रग, तो
एर्गोस्टिरोल की सिंथेसिस को इनहिबिट कराती है। एक तो आपकी अजोल्स होती है ना, अजोल्स जिसमें इमिडाजोल्स एंड ट्राइअजोल्स आती हैं। ओके, और एक आपकी अलाइलमीन्स जो टर्बिनाफिन आप पढ़ते हो, अलाइलमीन्स में टर्बिनाफिन पढ़ते हो, ये आपके एर्गोस्टिरोल की सिंथेसिस को इनहिबिट कराती है। ये तो स्क्वालिन इपॉक्सीडेज एंजाइम को पैक्ट करती है, और ये आपका लाइनोस्टिरोल 14 अल्फा डीमिथाइलेज पे एक्ट करके एर्गोस्टिरोल की सिंथेसिस को इनहिबिट, एंजाइम दोनों का अलग है बट काम एक ही कर रही है, एर्गोस्टिरोल की सिंथेसिस को इनहिबिट करा रही है ना। तो कौन सी एंटी फंगल ड्रग है? तो कीटोकोनाजोल तो करेक्ट आंसर हो गया। कैस्पोफंजिन तो आपके ये इकाइनोकैंडिन्स में आते हैं, सल्वोल पे एक्ट करेंगे बच्चों, ठीक है। एम्फोटेरिसिन ये क्या करती है, एर्गोस्टिरोल से बाइंड करके लीकेज करा देती है। ओके, बाकी ग्रीसोफल्विन, तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है तुम्हारा, कीटोकोनाजोल्स। ओके, मूवमेंट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इनटू द सेल, सेल में जो है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड मूव करता है बाय द प्रोसेस ऑफ वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट की प्रोसेस से, है ना। इसे कहेंगे एक्सोसाइटोसिस, कहेंगे रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस या ट्रांसाइटोसिस। तो ये आपके एंडोसाइटोसिस में, पिनोसाइटोसिस में आएगा बच्चों, है ना। और अगर सॉलिड पार्टिकल को इंटेक करने की बात होती है तो आप कहते हैं फैगोसाइटोसिस, है ना। पिनोसाइटोसिस को सेल ड्रिंकिंग भी कहते हो, और फैगोसाइटोसिस को सेल ईटिंग भी कहते हैं, याद रखना है। इन पार्किंसन डिजीज देयर इज प्रिडोमिनेंट लॉस ऑफ डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स प्राइमरली इन, तो कहाँ पर लॉस होता है डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स का? सबस्टेंसा नाइग्रा में, याद रखना है। ये जो जगह है याद रखना तुमने, पार्किंसन डिजीज में बच्चों जो डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स का लॉस हो रहा है, तुम्हें पता है पार्किंसन में डोपामिन कम हो गया है ना, तो डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स का लॉस कहाँ पर हो रहा है? प्राइमरली कौन सी जगह है? सबस्टेंशिया नाइग्रा, नाम याद रखना। ओके, नेक्स्ट आइडेंटिफाई फर्स्ट इन क्लास ड्रग दैट इनहिबिट कराएगी माइकोबैक्टीरिया की एटीपी सिंथेज को। जो माइकोबैक्टीरिया है ना बच्चों, उसका जो माइकोबैक्टीरियल एटीपी सिंथेज को इनहिबिट करा के काम कर रही है, अप्रूव फॉर ट्रीटमेंट ऑफ टीबी के लिए तुम इसको यूज कर रहे हो। कौन सी ड्रग है? इसका मैकेनिज्म है माइकोबैक्टीरियल एटीपी एज पे एक्ट करना, उनको इनहिबिट कराना। बिडाक्विलिन, तो आंसर तो ऑप्शन ए में ही छिपा है, बिल्कुल करेक्ट है। बाकी सिप्रोफ्लोक्सासिन फ्लोरोक्विनोलोन्स में बच्चों चला जाएगा। आर्टिमीथर या आर्टिमिसिनिन डेरिवेटिव्स आर्टिमिस या एनुआ से मिलते हैं, आपके मलेरिया में यूज होते हैं। हेलोफेंट्रिन, लुमिफेंट्रिन, ये भी मलेरिया में यूज होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है हमारा। जैसे डाइसेक्राइड दैट विल नॉट गिव बेनेडिक्ट टेस्ट एंड विल नॉट फॉर मोसाजोन, है ना। मतलब कि कौन सा डाइसेक्राइड जो बेनेडिक्ट टेस्ट नहीं देगा, मतलब कि वो रिड्यूसिंग शुगर नहीं है, क्योंकि बेनेडिक्ट टेस्ट फेलिंग टेस्ट तुम्हारे रिड्यूसिंग शुगर्स के लिए होता है ना बच्चों। तो देखो माल्टोज में रिड्यूसिंग शुगर है, डाइसेक्राइड है, लैक्टोज भी रिड्यूसिंग है, सुक्रोज सैलोबायोज भी जगह, लेकिन सुक्रोज तो नॉन रिड्यूसिंग, डाइसेक्राइड में तुम्हारा आता है तो बेनेडिक्ट टेस्ट नहीं देगा, और ओसाजोन के साथ ओसाजोन भी फॉर्म नहीं करेगा। फॉलोइंग टॉक्सिकोलॉजिकल एजेंट एंटीडोट पेयर नोट करेक्ट, है ना। तो देखो आपके ड्रग और उनके एंटीडोट दे रखे, कौन सा सही नहीं है? साइनाइड पोइजनिंग के लिए तुमने सोडियम नाइट्रेट और सोडियम थायोसल्फेट पढ़ा है, तो बिल्कुल सही है। वॉरफेरिन के लिए प्रोटामिन कब से हो गया भाई? वॉरफेरिन के लिए विटामिन के होता है बच्चों, और आपका प्रोटामिन किसके लिए होता है? आपके हिपैरिन के लिए होता है। मिथेनॉल के लिए इथेनॉल हो जाएगा, लेड के लिए कैल्शियम एडिटिव हो जाएगा, तो ऑप्शन बी ही गलत हो गया, नोट करेक्ट पूछा है। GLP-1 का एगोनिस्ट तुमसे पूछा है बच्चों, मैंने आपको ओरल एंटी डायबिटिक का भी वीडियो बना के दिया, छोटा सा क्लासिफिकेशन का, है ना। तो GLP ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड 1 एगोनिस्ट कौन सा है ना। ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड 1 बच्चों एक इनक्रेटिन होता है, मतलब कि इंसुलिन को रिलीज कराता है, लेकिन हमारा एक एंजाइम DPP-4 होता है, वो ना इसको डिग्रेड करा देता है ना। तो इसके लिए इसका एगोनिस्ट होता है एक, जो इसमें से ड्रग है वो DPP-4 से रेजिस्टेंट होता है, ठीक है। तो सिटाग्लिप्टिन तो DPP-4 इनहिबिटर में आती हैं। डाइपेप्टिडाइल पेप्टाइडेज 4 इनहिबिटर में तुमने सिटाग्लिप्टिन पढ़ी है। ग्लूलिसाइन तो आपके जो लिस्प्रोएस्पार्ट ग्लूलिसाइन तो रैपिड एक्टिंग इंसुलिन की प्रेपरेशन चली गई। एक्जिनाटाइड होता है, GLP-1 का एगोनिस्ट होता है बच्चों, एक्जिनाटाइड होता है, इंसुलिन का सिक्रेशन कराएगा, ग्लूकागोन का सिक्रेशन कम कराएगा, ये ठीक है। GLP-1 पे एगोनिस्टिक एक्टिविटी रखता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा तुम्हारा, एक्जिनाटाइड। देखो ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग का जो क्लासिफिकेशन हमने करा था, तो उसमें देखो 4 क्लास थी। एक तो इंसुलिन का सिक्रेशन को एनहांस कराएंगी, दूसरी रेजिस्टेंस को ओवरकम कराती है, तीसरी कार्बोहाइड्रेट के एब्जॉर्प्शन को रिटार्ड कराएंगी, चौथी मिसलेनियस होती है। इंसुलिन के सिक्रेशन को एनहांस कराएंगे, उनमें से कौन कौन सी होती है? एक तो होती है पोटेशियम एटीपी चैनल ब्लॉकर्स होते हैं, दूसरे डाइपेप्टिडाइल पेप्टाइडेज 4 इनहिबिटर होते हैं। ये 2 क्लास क्या करती है? इंसुलिन के सिक्रेशन को बढ़ाती हैं बच्चों। तो पोटेशियम एटीपी चैनल ब्लॉकर्स में 2 क्लास आते हैं, सल्फोनाइल यूरियाज और मैग्लेटिनाइड
डेरिवेटिव जो आपने देखा था, हमारा क्वेश्चन भी आया था ना, तो ये इंसुलिन के सिक्रेशन को बढ़ाते हैं। पोटेशियम एटीपी चैनल ब्लॉकर्स होती है, सल्फोनाइलयूरियाज और मैग्लेटिनाइड या फिनाइल एलेनिन एनालॉग्स, ठीक है। सल्फोनाइलयूरियाज में टोलब्यूटामाइड, ग्लिबनक्लेमाइड, ग्लिपिजाइड, ग्लिकलेजाइड, ग्लिमेपिराइड, मैग्लेटिनाइड जो या फिनाइल एलेनिन एनालॉग्स में रैपाग्लिनाइड, नाइट्रोग्लिनाइड, ओके। और एक और क्लास जो इंसुलिन का सिक्रेशन बढ़ाएगी, DPP-4 इनहिबिटर्स भी बढ़ाते हैं बच्चों। इसमें ग्लिप्टिन वाला ड्रग तुमने पढ़ रखे हैं, है ना। और आपकी जो ड्रग है जो क्या करा रही है, इंसुलिन के रेजिस्टेंस को ओवरकम कराएगी और फिर एक कार्बोहाइड्रेट के एब्जॉर्प्शन को रिटार्ड कर उसमें अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर, एक कार्बोस मिग्लेटोल तुम पढ़ते हो। और जो क्या कर रही है, इंसुलिन के रेजिस्टेंस को ओवरकम कराते हैं ना, उसमें बाइगोनाइड्स कराएंगे और थायाजोलिडिन डायोन्स कराएंगे। बाइगोनाइड्स में AMPK के एक्टिवेटर, थायाजोलिडिन डायोन्स में PPAR गामा एक्टिवेटर होते हैं, है ना। बाइगोनाइड्स में मेटफॉर्मिन, थायाजोलिडाइन्स में पायोग्लूटाजोन। मिसलेनियस में SGLT2 इनहिबिटर आते हैं, डोपामिन D2 एगोनिस्ट में ब्रोमोक्रिप्टिन आता है। और SGLT2 इनहिबिटर में कौन सी आती है बच्चों, डापाग्लिफ्लोजिन, कैनाग्लिफ्लोजिन। ये ग्लिफ्लोजिन वाले SGLT2 इनहिबिटर होते हैं बच्चों, इंपॉर्टेंट है ना। ये लास्ट टाइम हमारे MCRE में पूछा भी क्वेश्चन है, कुछ पूछा भी हुआ है, SGLT2 इनहिबिटर कौन से होते हैं, है ना। देखो क्लासिफिकेशन जो है, कई क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपका एंटी डायबिटिक ड्रग का हो गया। ट्रोपिन सिस्टम इज फ्यूजन, और ट्रोपिन सिस्टम किसका फ्यूजन है, पायरोलिडिन के साथ पिपरिडिन रिंग है, पायरोलिडिन के साथ पिरिमिडीन है, पायराजीन पिपरिडिन। देखो ट्रोपेन रिंग है ना बच्चों, उसमें थायोफिन तो है नहीं, काट दो। पायरोल भी नहीं है, पायरोलिडीन होता है, पिरिमिडीन नहीं होता, पाइपरिडीन होता है ना। ऑप्शन ए हो जाएगा, पायरोलिडीन के साथ में पायरोल, मतलब 5 मेंबर रिंग जिसमें नाइट्रोजन, वो पायरोल है ना। उसके अंदर का डबल बॉन्ड हटा दो, पायरोलिडीन बन जाएगा। तो ऑप्शन ए होगा, पायरोलिडीन के साथ पाइपरिडीन रिंग है। फॉलोइंग एजेंट स्टॉप और स्लो द प्रोग्रेशन ऑफ माइग्रेन। माइग्रेन के लिए कौन सी ड्रग यूज करोगे, 5-HT1D के एगोनिस्ट, 5-HT2 के एंटागनिस्ट नहीं करते बच्चों, 3 के एंटागनिस्ट नहीं करते, मेलाटोनिन नहीं होता। 5-HT1B1D रिसेप्टर एगोनिस्ट में हमने पढ़ा ट्रिप्टन्स, जैसे कि सुमाट्रिप्टन हो गया, वो अपन माइग्रेन के लिए यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। यूनिट क्लियरेंस की क्या है, कंसंट्रेशन पर टाइम है, डोज पर वॉल्यूम, हाफ लाइफ पर वॉल्यूम, या वॉल्यूम पर टाइम। तो क्या होता है बच्चों, वॉल्यूम पर टाइम होता है आपका, किसका क्लियरेंस का यूनिट होता है, कितना होता है, वॉल्यूम पर टाइम। क्लियरेंस कहते हैं वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड क्लियर्ड ऑफ द ड्रग फ्रॉम द बॉडी पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में कितना जो है फ्लूइड का वॉल्यूम क्लियर होता है ड्रग का फ्रॉम द बॉडी। यूनिट क्लियरेंस का मिलीलीटर पर ml होगा या लीटर पर आवर, है ना, मतलब कि वॉल्यूम पर टाइम हो जाएगा, ओके। कितना वॉल्यूम मतलब कितना ml, इस तरीके से। नेक्स्ट है DPCO इज इशूड अंडर विच एक्ट। तो ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर इशूड अंडर कौन सा एक्ट है, इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। फिर DPCO इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर सेक्शन 3। ये सेक्शन याद रखना बच्चों, पूछा जा सकता है क्वेश्चन में। सेक्शन कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 3 ऑफ द इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। और इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट तुम्हारा 1955 का है, तो ये भी याद रखना, ओके। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सेकंड जनरेशन H1 एंटीहिस्टामिन। सेकंड जनरेशन में कौन सी आती है, सिट्रिजिन आती है, सिनारेजिन आती है, फेनिरामिन आती है, प्रोमिथाजिन आती है। तो सेकंड जनरेशन में आपके सिट्रिजिन आती है, तो ऑप्शन ए सिंपली तुम्हारा करेक्ट हो गया। कह रहा DNA इन मैमल सेल्स इज ऑल्सो प्रेजेंट इन। तो देखो DNA और कहाँ पर है, माइटोकॉन्ड्रिया में, वेसिकल में, ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, गोल्जी बॉडी। तो आपने पढ़ा भी माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का DNA भी होता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। ड्यूरिंग हीमोग्लोबिन रिसाइक्लिंग इन द स्प्लीन, हीम इज इनिशियली कन्वर्टेड इनटू। तो हीमोग्लोबिन की जो रिसाइक्लिंग है स्प्लीन में, तो उसमें हीम होता है बच्चों। हीमोग्लोबिन में हीम प्लस ग्लोबिन होता है, तो हीम जो होता है इनिशियली कन्वर्ट किस में होगा, बिलीरुबिन में, बिलीवर्डिन, यूरोबिलिन, यूरोबिलिनोजन। तो हीम पहले कन्वर्ट होता है बिलीवर्डिन में, फिर बिलीवर्डिन से बिलीरुबिन बनता है बच्चों, ऑप्शन बी हो जाएगा। कह रहे जब आरबीसी टूटती है बच्चों स्प्लीन में, हीम पोर्शन जो होता है वो पहले कन्वर्ट होगा बिलीवर्डिन जो ग्रीन पिगमेंट होता है, उसके बाद वो मेटाबोलाइज होता है बिलीरुबिन में, येलो पिगमेंट में, ओके। पहले ग्रीन वाला बनेगा बिलीवर्डिन, फिर येलो वाला बिलीरुबिन, ओके। विच बीटा ब्लॉकर ऑल्सो रिलीज NO। तो आपने पढ़ा था अभी एक बीटा ब्लॉकर जो बीटा 1 सेलेक्टिव ब्लॉकर था, साथ में क्या करा था, NO मीडिएटेड वैसोडाइलेशन करा था। कौन सा बीटा ब्लॉकर मैंने आपको बताया था, एटिनोल सिंपली बस बीटा 1 का ब्लॉकर है। कार्बिडिलोल और लैबिटलोल ये अल्फा प्लस बीटा दोनों को ब्लॉक करा रहे थे। सोटेलोल नहीं होता यहाँ पर, नाबिवोलोल मैंने आपको बताया था, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। माइफप्रोस्टोन क्या है, एस्ट्रोजन का एंटागनिस्ट नहीं होता, एस्ट्रोजन का एगोनिस्ट भी नहीं, प्रोजेस्टेरोन का भी नहीं होता बच्चों। ये एगोनिस्ट, ये प्रोजेस्टेरोन का एंटागनिस्ट होता है माइफप्रोस्टोन, ओके। डिस्टल पोर्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, डिस्टल पोर्शन मतलब कि DJI इलियम वाले की बात हो रही है ना। कह रहे कंटेन क्लम्स ऑफ लिम्फेटिक फोलिकल्स। अभी तुमने ये क्वेश्चन करा था, तो रूगी बच्चों स्टमक की जो आपकी लाइनिंग होती है ना, उसकी फोल्डिंग को बोलते हो।
विलाई आपके इंटेस्टाइन में होती है, विलाई जो इसकी वजह से सरफेस ज़्यादा होता है फूड का, आपने पढ़ा मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन आपका विलाई में होता है, मतलब कि स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, क्यों? विलाई की वजह से। आइलेट लैंगरहैंस तुम्हारे पैंक्रियाज में होते हैं। तो ये पेयर्स पैचेस हमने देखे थे कि पेयर्स पैचेस आपके इलियम पोर्शन जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का वहाँ पर होते हैं, है ना। लिम्फेटिक जो है फोलिकल्स के क्लम्स होते हैं ना। नेक्स्ट पेयर्स पैचेस का क्लस्टर्स है लिम्फोइड टिश्यूज़ के, जो कहाँ मिलते हैं? डिस्टल पोर्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्पेशली कौन सा? इलियम, है ना। ये पैचेस क्या करते हैं बच्चों? इनका किस में रोल होता है? इम्यून सिस्टम इनका रोल होता है। बाय मॉनिटरिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू पोटेंशियल पैथोजेंस जो होते हैं ना, उनको रेस्पॉन्ड करेंगे एंटरिंग द बॉडी थ्रू द गट। ओके, चूज करना राइट टेस्ट फॉर द फॉलोइंग एल्कलॉइड्स के लिए टेस्ट दे रखे तुमको बच्चों, है ना। टेस्ट के बारे में बताओ। विटाली टेस्ट किसके लिए पढ़ा है तुमको? विटाली टेस्ट हमारे ट्रोपिन एल्कलॉइड्स के लिए होता है। तो ट्रोपिन एल्कलॉइड्स कौन सा दे रखा है? हायोसिन दे रखा है, तो फर्स्ट का बच्चों एस हो जाएगा। ओके, म्यूरिक्साइड टेस्ट हमने प्यूरिन्स के लिए पढ़ा है, तो सेकंड का आपका आर चला जाएगा। सेकंड का आर सिर्फ एक ही ऑप्शन में मिला है जो कि ऑप्शन ए है ना। फर्स्ट का है, सेकंड का आर। थैलोक्विन टेस्ट हमारा किसके लिए होता है? सिंकोना में क्विनीन के लिए हो जाएगा। थर्ड का क्यू हो जाएगा। ये मार्क्विस जो है बच्चों, ये आपका मॉर्फिन के लिए हो जाएगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। फिर कह रहे हैं मैच कर दो साइटोक्सिक ड्रग और उनके साइटोप्रोटेक्टिव एजेंट्स यूज टू काउंटर देयर टॉक्सिटी, है ना। किस ड्रग की टॉक्सिटी में क्या दोगे? देखो, तुमने साइक्लोफॉस्फेमाइड पढ़ा था, मैसना दिया था इसके साथ में, तो सेकंड का बच्चों एस होगा। सेकंड के एस से ही तुम्हारा आंसर निकल के आ गया ऑप्शन बी, है ना। बाकी मिथोट्रिक्सेट के लिए मैंने आपको ल्यूकोवोरिन बताया था, थर्ड का पी हो जाएगा। सिस्प्लेटिन जो है बच्चों, सिस्प्लेटिन, है ना, इसके साथ में क्या देंगे? इसके साथ में देंगे हम आपका एमिफोस्टिन। ओके, और कौन सा बच गया? एंथ्रासाइक्लिन्स के साथ में डेक्सराजोक्सन। ओके, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पीपीआई वर्क बेस्ट। पीपीआई सबसे बेस्ट काम कब करेंगे? जब उसको कब लोगे? टेकन बिफोर मील, आफ्टर मील, विद मील या आफ्टर मील, बिफोर स्लीपिंग? नहीं, बिफोर मील, खाना खाने से पहले। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, है ना। ड्रग प्राइस कंट्रोलर 2013 इज इशूड बाय, तो डीपीसीओ जो है इट इज़ इशूड बाय एनपीपीए, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी जो होता है। ऑप्शन सी रोचेले सोल्ट सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट होता है बच्चों। कौन से ऑप्शन में? सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट है, फिर पोटाशियम सोडियम टार्ट्रेट का, तो बात तो एक ही है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। लिडोकेन इज गिवन आइदर आईवी देंगे या फिर इंट्रामस्कुलर। क्यों देते हो बच्चों? क्योंकि इसमें ना बहुत ज़्यादा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है। ओरली दोगे तो तुम्हारी जो बायोअवेलेबिलिटी है तुम्हें मिलेगी नहीं, बहुत ही कम मिलेगी, लगभग कि भाई 10% मिलेगी, बस इतनी सी मिलेगी, है ना। तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, इसलिए इसको या तो आईवी दोगे, डायरेक्ट दे दोगे, ब्लड में चली जाएगी हाथों हाथ ड्रग, या इंट्रामस्कुलर। क्यों? ड्रग अंडरगो 90% फर्स्ट पास हिपैटिक मेटाबॉलिज्म, बिल्कुल करेक्ट है। कोज सीवियर गैस्ट्रिक इरिटेशन इनएक्टिवेटेड बाय गैस्ट्रिक जूस, ड्रग को सीवियर नोजिया एंड वॉमिटिंग। तो क्यों देते हैं भाई? इसका 90% हिपैटिक मेटाबॉलिज्म होता है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो होता है। ओके, लिडोकेन, है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट ड्रग है भाई लिडोकेन। फॉलोइंग लिस्टेड ड्रग इज प्रोटीज इनिबिटर ग्रुप ऑफ एंटी रिट्रोवायरल ड्रग, है ना। एंटीवायरल के क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है, प्रोटीज इनिबिटर कौन से होते हैं बच्चों? जीडोविडिन प्रोटीज इनिबिटर में नहीं आता, इफाविरेंज नहीं आता, नेविरापिन नहीं आता, इंडिनाविर बिल्कुल आपका प्रोटीज इनिबिटर में आता है। तो ऑप्शन आपका डी ही करेक्ट हो गया, है ना। एंटीवायरल ड्रग हमने पढ़ी थी, तो एंटी हर्पीज वायरस वाले ड्रग में इसमें एडोक्सियूरिडिन, है ना, ट्राइफ्लूरिडिन, एसिक्लोवीर, वेलासिक्लोवीर, फैमसिक्लोवीर, जेनसिक्लोवीर, वेलगैनसिक्लोवीर, सिडोफोवीर आती है, इसमें फोस्कारनेट आती है। ओके, बाकी ये सारी ड्रग है। एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस वाली ओसल्टामिवीर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछी गई एग्जाम में। एमेंटाडिन, रिमेंटाडिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जनामिवीर, पैरामिवीर, है ना। हेपेटाइटिस बी के लिए और सी के लिए कौन कौन सी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ज़्यादा ये क्लासिफिकेशन है, कुछ कुछ क्लासिफिकेशन मैंने तुमसे क्या कहा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हेपेटाइटिस बी के लिए लैमिविडिन हो गया, एंटिकावीर, एडिफोवीर, डिपिवॉक्सिल, टिनोफोवीर, है ना, टेलबीवाडिन। हेपेटाइटिस सी के लिए रिबाविरिन, इंटरफेरोन अल्फा, सोफोस ब्यूवीर, साइम्प्रिवीर, डेक्लाटासिवीर। ये जितनी बार तुम इनको पढ़ोगे ना, ये ऑटोमेटिकली तुम्हें याद हो जाएंगे। एंटी रिट्रोवायरल में आपके न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर हो गए, नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर, प्रोटीज इनिबिटर तुमसे पूछा हुआ था, इंटीग्रेज इनिबिटर हो गए, CCR5 इनिबिटर हो गए, और एंट्री इनिबिटर। ओके, नेक्स्ट है सीवियर लेड पॉइजनिंग इज ट्रीटेड विद, तो लेड की पॉइजनिंग को ट्रीट करने के लिए क्या देंगे? सक्सीमर बिल्कुल देंगे, ऑप्शन ए ही करेक्ट है। नैलोक्सोन तो बच्चों ओपियोड की पॉइजनिंग में देंगे, प्योर ओपियोड एंटागनिस्ट होता है। पैराडॉक्सिन तो विटामिन B6 होता है, जो आइसोनियाजिड के साथ देते हो। एट्रोपिन, ठीक है, फाइसो जो है एट्रोपिन जो है, ठीक है, तो ऑप्शन जो है ए करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है
डी फ्रक्टोज इज रिड्यूस टू, डी फ्रक्टोज के रिडक्शन से क्या मिलेगा, डी ग्लूसिटोल या सोर्बिटोल और डी मैनिटोल दोनों ही मिलते हैं बच्चों, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, डी फ्रक्टोज के रिडक्शन से दोनों ही मिलेंगे। कह रहे डी फ्रक्टोज को रिड्यूस कराओगे इट कैन फॉर्म मिक्सचर ऑफ डी ग्लूसिटोल जिसे सोर्बिटोल कहते हैं और डी मैनिटोल। आइडेंटिफाई बाईसाइक्लिक मोनोट्रोपिन कौन सा है, बाईसाइक्लिक मतलब कि मोनोट्रोपिन है, मतलब कि 2 आइसोप्रीन यूनिट है तो मोनोट्रोपिन, 2 आइसोप्रीन मतलब कि कार्बन तो 10 है इसमें, है ना, लेकिन बाईसाइक्लिक का मतलब कि 2 रिंग है, बाईसाइक्लिक का मतलब 2 साइकिल 2 रिंग, है ना। तो मिर्सिन है, ओसिमीन है, लिमोनिन, पाइनिन, तो ये पाइनिन होता है, पाइनिन क्या है, बाईसाइक्लिक होता है बच्चों, मोनोट्रोपिन है बट बाईसाइक्लिक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा तुम्हारा पाइनिन। कह रहा पाइनिन क्या है बच्चों, बाईसाइक्लिक मोनोट्रोपिन होता है, 2 रिंग होते हैं इसके स्ट्रक्चर में, 10 कार्बन है भाई, मोनोट्रोपिन है इसलिए। मिर्सिन और ओसिमीन होते हैं ये ए साइक्लिक मोनोट्रोपिन है, तो मोनोट्रोपिन लेकिन ए साइक्लिक मतलब कोई भी इनमें रिंग प्रेजेंट नहीं होती बच्चों। लिमोनिन कह रहे हैं मोनोसाइक्लिक मोनोट्रोपिन मतलब कि इसमें एक रिंग होगी, मोनोसाइक्लिक मतलब एक रिंग होगी, ओके। एंटीडिप्रेसेंट विच सेलेक्टिवली इनहिबिट रीअपटेक ऑफ बोथ 5-HT और नोरएपिनेफ्रिन, है ना। नोरएपिनेफ्रिन 5-HT के रीअपटेक को इनहिबिट करा रहा है। ब्यूप्रोपायोन है, फ्लॉक्सिटिन है, वेनलाफैक्सिन, सर्ट्रालिन। देखो फ्लॉक्सिटिन सर्ट्रालिन तुम्हारे SSRI सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर में होते हैं, लेकिन तुमसे पूछा है देखो ये सेलेक्टिव सीरोटोनिन मतलब 5-HT के ही रीअपटेक को इनहिबिट करा दें, यहाँ पर 5-HT प्लस एनी दोनों के रीअपटेक को इनहिबिट कराना है, तो यहाँ पर तुम्हारी ड्रग आएगी कौन सी, वेनलाफैक्सिन। वेनलाफैक्सिन क्या करते हैं बच्चों, 5-HT के साथ में एनी नोरएपिनेफ्रिन के रीअपटेक को इनहिबिट करा रहे, तुमने वेनलाफैक्सिन जो कि ऑप्शन सी में दिया है ना। ब्यूप्रोपायोन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ड्रग है, इसके ऊपर बात करते हैं, एक बार ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। ये तो देखो आपके जो है सीरोटोनिन मतलब कि 5-HT एंड नोर एड्रेनलिन मतलब कि नोर एपिनेफ्रिन बोल दो, नोर एड्रेनलिन बोल दो, इनके रीअपटेक को इनहिबिट कराने वाले ड्रग को बोलते हो SNRI। ये होगी सीरोटोनिन नोर एपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर। इसमें कौन कौन सी ड्रग है, वेनलाफैक्सिन तुम्हें दिया हुआ था, डिसवेनलाफैक्सिन, डुलोक्सिटिन, ये 3 ड्रग याद रखना। ब्यूप्रोपायोन के बारे में एक बार बात देख लो, ब्यूप्रोपायोन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ब्यूप्रोपायोन का अपने ऊपर बना था भाई, स्मोकिंग सिजेशन के लिए कौन सी ड्रग देंगे, ब्यूप्रोपायोन दी जाती है। तो एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट्स में तुम्हारी ब्यूप्रोपायोन आती है, ये किसको इनहिबिट करती है, रीअपटेक ऑफ DA डोपामिन और NA नोर एड्रेनलिन और डोपामिन के रीअपटेक को इनहिबिट कराने वाली ड्रग है तुम्हारी ब्यूप्रोपायोन। इसको किसके लिए यूज करते हो, सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट, किसके लिए, स्मोकिंग सिजेशन के लिए। तो ये क्वेश्चन हमसे बना हुआ था, ये AMCRE में भी तुम्हारा आया था लास्ट टाइम, है ना। लास्ट टाइम जो क्वेश्चन एग्जाम हुआ था फरवरी में ही हुआ था आपके 2025 में, तो स्मोकिंग सिजेशन के लिए कौन सी ड्रग देते हैं, ब्यूप्रोपायोन, है ना, ध्यान रखना इसको, ओके। नेक्स्ट है लोसोन इज ऑब्टेन फ्रॉम, तो लोसोन मिलता है आपको किससे, हैना से। लोसोनिया इनर्मिस लिथरेसी फैमिली होती है। जिम्नेमा जो होता है, जिम्नेमा सिल्वेस्ट्री एस्क्लिपिडेसी फैमिली, ये एंटी डायबिटिक होता है हमारा। लिकोरिस ग्लिसराइजा ग्लाब्रा डायस्कोरिया, ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो गया, लोसोन मिलता है तुम्हें हैना से। एक्टिव फॉर्म विटामिन डी का क्या होता है बच्चों, कैल्सिट्रायोल होता है, कैल्सिट्रायोल एक्टिव फॉर्म है विटामिन डी का, है ना, ऑप्शन डी सी करेक्ट हो जाएगा। विच आइकोसिनोइड कोज एक्टिवेशन ऑफ प्लेटलेट्स को एक्टिवेट कराएगा बच्चों, तो आपको होता है थ्रोम्बोक्सिन ए होता है, प्लेटलेट को एक्टिवेट कराता है आपके, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कैम्टोथीसिन इज ए थेरेप्यूटिक ड्रग दैट डायरेक्टली इनहिबिट, कैम्टो जो एंटी कैंसर ड्रग पढ़ते हो वहाँ पर कैम्टोथीसिन अलग में, टोपोटिकन और इरिनोटिकन 2 ड्रग पढ़ते हो, तो क्या करते हो बच्चों, टोपोआइसोमेरेज 1 जो होता है ना बच्चों उस पर काम करते हो, उसको इनहिबिट कराएंगे, किसको, टोपोआइसोमेरेज 1 को इनहिबिट कराती है, ओके। 10-11 इपोक्साइड मेटाबॉलिक प्रोडक्ट किसका होता है, फेनेटोइन का, कार्बामाजिपिन का, वोल्प्रोइक एसिड, इथोसक्सीमाइड, तो ये आपका कार्बामाजिपिन का जो है मेटाबॉलिक प्रोडक्ट है 10-11 इपोक्साइड, ओके। फॉलोइंग डज नॉट इनहिबिट 50S राइबोसोम पे काम नहीं करती बच्चों। क्लोरामफेनिकोल तो मैंने बताया था 50S पे काम करता है, टेट्रासाइक्लिन बच्चों 30S राइबोसोम पे काम करके उसको इनहिबिट कराएगी। ऑक्साजोलेटिन डायोन्स में और एक क्लिंडामाइसिन सारे 50S पे काम करेंगे, तो कौन सी नहीं करती, टेट्रासाइक्लिन नहीं करती, जो कि तुम्हारी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में आती है बच्चों। फॉलोइंग इम्यूनोसप्रेसेंट कौन सा है, साइक्लोफॉस्फेमाइड तुम्हें दिया है, साइक्लोस्पोरिन दिया है, साइक्लोबेंजाप्रिन है या ट्रानिक्सामिक एसिड, तो साइक्लोस्पोरिन आपका इम्यूनोसप्रेसेंट्स में आता है। नेक्स्ट है यूफोरिया इज एसोसिएटेड विद डैश रिसेप्टर वाइल डिस्फोरिया इज एसोसिएटेड विद डैश रिसेप्टर ना, तो यूफोरिया करा देगा कौन सा और डिस्फोरिया कौन सा कराएगा। ओपियोइड के रिसेप्टर आपने म्यू पढ़े हैं, कप्पा पढ़े हैं, डेल्टा रिसेप्टर पढ़े हैं, है ना, तो म्यू वाले जो हैं वो यूफोरिया करा देंगे और कप्पा वाले डिस्फोरिया करा देंगे, ऑप्शन ए, है ना। न्यूक्लियोटाइड आर अटैच्ड टू ईच अदर बाय विच काइंड ऑफ बॉन्ड, न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े होते हैं बच्चों फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं, ओके। नेक्स्ट मेलाटोनिन इज सिक्रेटेड बाय विच ग्लैंड, तो आपकी पीनियल ग्लैंड होती है ना, तो पीनियल ग्लैंड मेलाटोनिन सिक्रेट होता है पीनियल ग्लैंड से, है ना, जो कि
टोनिन तुम्हारी बॉडी का सर्केडियन रिदम है, स्लीप वेक साइकिल है, उसको कंट्रोल करता है, उसको रेगुलेट करता है। आयनाइज्ड ड्रग है बच्चों, आयनाइज है ड्रग है ना, तो आयनाइज फॉर्म ड्रग का एब्जॉर्ब तो होगा नहीं, क्योंकि एब्जॉर्ब होते हैं नॉन आयनाइज फॉर्म। तो आयनाइज ड्रग कहाँ कंसंट्रेट होती है बच्चों, ब्लड, लीवर या ब्रेन में नहीं होगी, यूरिन में होगी और एक्सक्रीट आउट हो जाएगी। ओके। यूज ऑफ रोवोल्फिया, भाई रोवोल्फिया तुम्हारा क्या होता है बच्चों, एंटी हाइपरटेंसिव होता है। रोवोल्फिया में रिजर्पिन होता है, रिजर्पिन होता है जो एंटी हाइपरटेंसिव प्रॉपर्टी रखता है। रोवोल्फिया इंडोल एल्कलॉइड्स में आता है। रोवोल्फिया सर्पेंटाइना एपोसाइनेसी फैमिली होती है। इसका स्नेक लाइक रूट होता है, सर्प गंधा छोटा चंद भी कहते हैं, स्नेक रूट भी कहते हैं, क्योंकि इसका जो रूट है वो ऐसा लगता है जैसे सांप हो, सांप के जैसा रूट होता है बच्चों इसका। तो ऑप्शन डी सही है, एंटी हाइपरटेंसिव। यूज ऑफ सोडियम सैकरिन एंटीरियर प्रोडक्ट, सोडियम सैकरिन का क्या यूज है बच्चों, सोल्यूबलाइजिंग एजेंट नहीं है, टोनिसिटी एडजस्टर नहीं है, ये आपका स्वीटनर होता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। पीएच ब्लड का सिंपली तुम्हें पता है 7.4 हमारे ब्लड का पीएच होता है बच्चों। विच फॉर्म ऑफ ड्रग एब्जॉर्ब्ड रैपिडली थ्रू सेल मेम्ब्रेन, से क्या बताया तुम्हें, अनआयोनाइज्ड फॉर्म होती है, लिपिड सोल्यूबल फॉर्म होती है ना, लिपिड सोल्यूबल होगी, लिपोफिलिक होगी और अनआयोनाइज्ड होगी तो ही वो अब्जॉर्ब होती है बच्चों। ओके। वसका, वसका बच्चों क्विनाजोलिन अल्कलॉइड में आता है, किसमें, क्विनाजोलिन अल्कलॉइड में आपका वसका आता है। थोड़ा वसका सोर्स है, कैंथेसी फैमिली होती है इसकी। इसकी जो लीफ है ना बच्चों, वसका के लीफ, उसकी शेप तुमसे पूछी हो तो क्या याद रखोगे, लैंसियोलेट इसकी शेप होती है। कैसी होती है, लैंसियोलेट होती है। ओके। फॉलोइंग लॉन्गेस्ट एक्टिंग एंटीहिस्टामिन कौन सा है, टर्फिनाइडिन, सिट्रिजिन, डाइफिनाइड्रामिन, एस्टिमिजोल। तो एस्टिमिजोल बच्चों आपका क्या होता है, लॉन्ग एक्टिंग होता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग बार्बिचुरेट इज अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचुरेट्स में थायोपेंटल और मिथोएक्सिटोन दो ड्रग पढ़ते हो है ना, थायोपेंटल हो जाएगा। फॉलोइंग कोज प्रोलोंगेशन ऑफ क्यूटर इंटरवल को प्रोलोंग कराने वाली ड्रग बच्चों देखो कौन कौन सी होती है। एंटी हिस्टामिनिक में आपने 3 ड्रग याद कर रखी है, कौन कौन सी, TEA से तुम याद करते हो ना, तो एक तो अभी जो है टर्फिनाइडिन, फिक्सोफिनाइडिन, हाँ टर्फिनाइडिन होती है। देखो टर्फिनाइडिन और टर्बिनाफिन अलग अलग ड्रग है, थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे टर्फिनाइडिन है ना, इबास्टिन, एस्टिमिजोल, 3 ड्रग तो ये हो गई। और आपकी जो एंटी अरिथमिक ड्रग होती है ना, एंटी अरिथमिक, उसमें क्लास 1A में मैंने आपको क्यूपीडी दी, क्यूनिडिन, प्रोकेनमाइड, डायसमाइड, तीनों ही ड्रग क्यूटर इंटरवल को प्रोलॉन्ग कराएगी। एक आपकी एमियोडारोन होती है जो पोटाशियम चैनल ब्लॉकर में आती है, एक प्रोपाफिनोन जो थी है ना, तो ये ड्रग क्या करती है, आपके क्यूटी इंटरवल को प्रोलॉन्ग कराती है। और एक प्रोकाइनेटिक में सिसाप्राइड ड्रग होती है, वो भी कराती है प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल को, है ना। तो यहाँ पर तुम्हें देख सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड नहीं कराएगी, टेलमिसार्टेन, डिजॉक्सिन नहीं कराएगी। हाँ टर्फिनाइडिन, इसका जो एक्टिव मेटाबोलाइट फिक्सोफिनाइडिन होता है वो नहीं कराता, इसका मेटाबोलाइट है फिक्सोफिनाइडिन, है ना, वो मतलब कि क्यूटी इंटरवल को प्रोलॉन्ग नहीं कराता, ये ड्रग कराती थी क्यूटी इंटरवल को, इसको बैन कर दिया गया है ना। तो ये 3 एंटी हिस्टामिनिक है, टर्फिनाइडिन, एस्टिमिजोल, इबास्टिन, ये तीनों क्या करती है बच्चों, कार्डियोटॉक्सिटी कराती थी क्यूटी इंटरवल को प्रोलॉन्ग करा के। ओके, तो ऑप्शन बी यहाँ पर तुम्हारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। भाई बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम किसका है, हमारे हाइपोथैलेमस का होता है। मेडुला ओब्लोंगेटा में भाई सारे वाइटल सेंटर, कार्डियोवास्कुलर सेंटर हो गया, रेस्पिरेटरी सेंटर हो गया, तुम्हारा वैसोमोटरो सेंटर हो गया, रिफ्लेक्स सेंटर ये मेडुला में होते हैं। सैरिब्रम लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का, सैरिबेलम, पोस्चर एंड बैलेंस द बॉडी इज कंट्रोल बाय सैरिबेलम, है ना, बॉडी का बैलेंस जो है उसको कंट्रोल करके रखता है। मैनिंजाइटिस इन्फ्लामेशन है मैनिंजिस का है भाई हमारे ब्रेन में होती है, तो ऑप्शन ए आप तुम्हारा ब्रेन हो जाएगा। अमाउंट ऑफ ब्लड पंप आउट फ्रॉम हार्ट इन 1 मिनट में ब्लड, हार्ट कितना ब्लड पंप करता है, इसको तुम कहते हो कार्डिक आउटपुट कहते हो। भाई 1 मिनट में हार्ट ने कितना ब्लड पंप करा, दिस इज नोन एज कार्डिक आउटपुट, है ना। तो ये ऑप्शन ए तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा, कार्डिक आउटपुट होता है। कार्डिक आउटपुट कहते हैं वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप बाय हार्ट पर मिनट। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए तुम क्या करोगे, स्ट्रोक वॉल्यूम जो होता है बच्चों, स्ट्रोक वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करोगे हार्ट रेट से, तो इसे तुम्हारा निकल के आएगा क्या, कार्डिक आउटपुट निकल के आएगा। स्ट्रोक वॉल्यूम कह रहे हैं अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड पर बीट, है ना, एक बीट हार्ट कितनी ब्लड पंप करता है उसको मल्टीप्लाई कर दोगे हार्ट रेट से, है ना। ग्लाइकोलिसिस अकरिंग, तो ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस कहाँ पर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होती बच्चों, सेल के साइटोप्लाज्म में होती है, ऑप्शन बी साइटोसोल हो जाएगा। प्लेटलेट्स जो होती है ब्लड की क्लोटिंग के लिए रिक्वायर्ड होती है, तो इनको थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स, है ना। तो ये डिराइव होते हैं किससे, आपके मेगा कैरियोसाइटिक होती है बच्चों, ये ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग टेस्ट इज यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ कैफीन, बच्चों कैफीन के लिए तुमने म्यूरिक्साइड टेस्ट पढ़ा हुआ है, बिल्कुल करेक्ट है। वान अर्क टेस्ट आपके किसके लिए, एर्गोट के लिए होता है, एर्गोट पाउडर इसके साथ में ब्लू कलर देते हैं, है ना। वान अर्क रिएजेंट पैराडाइमिथाइल अमीनो बेंजल्डिहाइड होता है। थैलेकोइन टेस्ट सिंकोना के लिए होता है, इसके साथ जो है एमराल्ड ग्रीन कलर इसमें थैलेकोइन टेस्ट में आता है। वैगनार टेस्ट
एल्कलॉइड के जनरल टेस्ट में मेयर्स, ड्रैगनड्रॉफ, वैगनार, हैगर पढ़े थे। वैगनार में वाई पाइस तुमने याद करा था, आयोडीन प्लस पोटाशियम आयोडाइड होता है ना, और रेडिश ब्राउन पीपीटी भी याद कर रखे हैं। नेक्स्ट है फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद हिपैटोटॉक्सिक, नहीं कराएगा। देखो आपकी फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग दी हुई है, कौन सी ड्रग रखी है इसमें, फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग। तो फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग में हमारा रिफाम्पिसिन कराएगा, हिपैटोटॉक्सिसिटी, पायराजिनामाइड और आइसोनियाजिड तीनों कराते हैं। आपका स्ट्रिप्टोमाइसिन नहीं कराएगा, ये ओटोटॉक्सिक है, नेफ्रोटॉक्सिक है। ओके, हिपैटोटॉक्सिटी, इन चारों में से ऑप्शन डी ही तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। कह रहे ये 3 ड्रग तो कराती है, आइसोनियाजिड, रिफाम्पिसिन, पायराजिनामाइड, लेकिन आपका इथेम्बिटोल, स्ट्रिप्टोमाइसिन नहीं कराएंगे। ओके, क्या, हिपैटोटॉक्सिटी। फार्माकोग्नोसी की टर्म को किसने कॉइन करा, हिपोक्रेट्स नहीं होगा बच्चों, सिडलर होगा, ऑप्शन बी है ना, बिल्कुल करेक्ट है। कॉम्पिटिटिव इनिबिशन इज ओवरकम बाय, देखिए कॉम्पिटिटिव इनिबिशन जो उसमें इनिबिटर होता है बच्चों वो एगोनिस्ट के जैसा होता है, कंपीट करेगा एगोनिस्ट से, है ना। तो इसमें अगर कॉम्पिटिटिव है ना ये, तो इसमें क्या होगा, अगर तुमने सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया ना भाई, जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी वो ही अपना काम दिखाएगा। अगर तुमने सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया, उसको ओवरकम करा जा सकता है उस इनिबिशन को, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। अगर हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो इनिबिशन ओवरकम हो जाएगा, ऑप्शन ए तुम्हारा बिल्कुल करेक्ट है। जैसे केमिकली काओलिन क्या होता है बच्चों, काओलिन क्या होता है, KHAS, हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट होता है हमारा काओलिन जो होता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। H पाइलोरी मतलब हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो होता है बच्चे, तुमने पढ़ा पेप्टिक अल्सर कोज करा देता है ना, तो डायरिया नहीं होगा, हाइपर एसिडिटी हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन बी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्लोनिडीन क्या है, एंटी लिपिडेमिक नहीं होता, एंटी साइकोटिक नहीं होता, एंटी सीजर नहीं होता, एंटी हाइपरटेंसिव में तुम्हारा क्लोनिडीन है, सेंट्रल सिंपैथोलिटिक में क्लोनिडीन, मिथाइल डोपा पढ़ते हो, प्री साइनेप्टिक अल्फा 2 पे एगोनिस्टिक एक्टिविटी रखने वाली ड्रग है तुम्हारी क्लोनिडीन। ओके, एंटी हाइपरटेंसिव होता है हमारा क्लोनिडीन होता है जो एंटी हाइपरटेंसिव होता है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मैनिटोल इज एन एक्सीलेंट चॉइस फॉर च्यूएबल टैबलेट बिकॉज इट हैज़, तो ये देखिए पॉजिटिव हीट ऑफ सोल्यूशन, नेगेटिव हीट ऑफ सोल्यूशन, जीरो हीट ऑफ सोल्यूशन है, नन, तो इसका होता है नेगेटिव हीट ऑफ सोल्यूशन, ऑप्शन बी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। केमिकली मेयर्स रिएजेंट क्या होता है, मेयर्स रिएजेंट में क्या होता है, पोटाशियम मरकरी आयोडाइड होता है तुम्हारा मेयर्स रिएजेंट, और इसमें तुम्हारे क्रीम कलर के पीपीटी आते हैं बच्चों। पोटाशियम मरकरी आयोडाइड तुम्हें ऑप्शन ए में दे रखा है। पोटाशियम बिस्मथ आयोडाइड तुम्हारा ड्रैगन ड्रॉफ रिएजेंट होता है, इसमें आपके रेडिश ब्राउन पीपीटी आते हैं। आयोडीन प्लस पोटाशियम आयोडाइड मैंने आपको बताया वैगनार रिएजेंट है ना, जिसमें भी रेडिश ब्राउन पीपीटी आते हैं। पिक्रिक एसिड होता है आपका जो हैगर्स रिएजेंट में, जिसमें येलो पीपीटी आते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। वल्कनाइजिंग एजेंट रबर के लिए क्या याद रखना है बच्चों, आपने सल्फर याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में बना है, सल्फर होता है वल्कनाइजिंग एजेंट फॉर रबर इज सल्फर। केमिकल कार्बोपोल्स क्या होते हैं, ये कार्बोक्सी विनाइल पॉलीमर होंगे, एक्राइल पॉलीमर है, पीजी पॉलीसिल ग्लाइकोल या पॉलीविनाइल पायरोलिडिन, तो ये कार्बोक्सी विनाइल पॉलीमर आपका कार्बोपोल हो जाएगा। कार्बोपोल कार्बोक्सी विनाइल पॉलीमर होता है, सिंथेटिक हाई मोलिकुलर वेट पॉलीमर ऑफ एक्राइलिक एसिड। ओके, ये क्रॉस लिंक्ड पॉली एक्राइलिक एसिड पॉलीमर होते हैं। ओके, और इनको कार्बोक्सी पॉलीमिथाइलिन कार्बोमर्स भी कहते हैं। फॉलोइंग इक्वेशन इज यूज्ड टू कैलकुलेट पीएच ऑफ बफर सिस्टम, बफर सिस्टम का पीएच कैलकुलेट करोगे आप हैंडरसन हैजलबैक इक्वेशन के थ्रू, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए तुम्हारा सही हो जाएगा। फॉलोइंग इज नॉट अ डाइसैकेराइड, नहीं है बच्चों, सुक्रोज होता है जिसमें कि आपका ग्लूकोज में फ्रक्टोज होता है, माल्टोज भी डाइसैकेराइड है, लैक्टोज में ग्लूकोज प्लस गैर लैक्टोज होता है, और माल्टोज में ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज होता है। ये ऑप्शन नोट में आपका ऑप्शन सी ग्लूकोपायरानोज करेक्ट हो जाएगा। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वॉज एस्टेब्लिश्ड हाँ, डब्ल्यूटीओ को कब एस्टेब्लिश करा गया, तो 1 जनवरी 1995, 1995, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। इसको कब एस्टेब्लिश करा गया, डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1 जनवरी 1995, इसका हेडक्वार्टर आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ओके बच्चों, इसमें इतने क्वेश्चंस थे, मिलते हैं इसी टाइप की नेक्स्ट वीडियो के साथ में। ओके।